तो जब थोड़ा 1 मिनट भी सेकंड भी लेट हो रहे हो तो ऐसा लगता है जल्द। ये क्या है? ये भक्ति का नशा है। किसी पीने वाले से कहा कि भाई तुम पिया मत करो, बोले तुम क्या जानो पीने में क्या सुख है। पीने वाले से कहा तुम पिया मत करो। अच्छा, जो शराबी आदमी होता है उसे नशा बंद कर देने की बात करो तो उसे बुरा लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम जानते नहीं हो उसके। एक जन तो हमने कहा किसी से, बोले भाई तुम ये सब पीना वीना ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। बोले महाराज आपको जानते नहीं, एक बार पी के देखो। बताओ, छोड़ने की वजह वो हमें ही चढ़ा रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बोले एक बार पी के देखो। फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों पीती हो तुम, क्या मतलब है इसका? वो कहता है मुझे पीने का शौक नहीं। याद है? गाओ गाओ। मुझे पीने का, जिंदगी में गम बहुत है महाराज, इन्हें पी के मैं भूल जाता हूं। मैंने कि कितनी देर भूलते हो? बोले मैं शाम को 5-6 बजे गटकता हूं और जब तक जगता हूं तब तक भूले रहता हूं, फिर नींद भी आ जाती है। और मैंने जब सुबह उठते हो फिर क्या होता है? बोले गम फिर आ जाते हैं। गम आ जाते हैं? बोले हाँ। मैंने फिर क्या करते हो? बोले शाम को फिर पीता हूं। तो मैंने रात में फिर सोते हो? बोले हाँ सोता हूं। मैंने सुबह फिर आ जाते होंगे? बोले हाँ फिर आ जाते हैं। मैंने फिर क्या करते हो? बोले मैं फिर पीता हूं। मैंने फिर सोते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर बोले फिर शाम को पीता हूं। मैंने कहा तुम घटिया क्वालिटी का नशा करते हो यार। इतना घटिया क्वालिटी का नशा है कि हर दिन पीनी पड़ती है गम भुलाने के लिए। पियो, पैसा खर्च करो, डॉलर्स खर्च करो, इमेज खर्च करो, विचार खर्च करो, बुद्धि भ्रष्ट करो, सब कुछ करो। घर वालों की, बाहर वालों की गालियां भी खाओ, बच्चे भी दुत्कार देते हैं आजकल तो, और सिर्फ घटिया नशा करते हो और रोज करना पड़ता है। तो इसका मतलब है क्वालिटी, हाँ वही। हमारे भारत में 2 प्रकार की मिलती हैं, देसी और विदेशी। और लिखा भी रहता है देसी ठेका और विदेशी शराब की दुकान। और आजकल तो हद ही कर दी है। पंडित जी गए हो कभी भारत में? आजकल तो और गजब कर दिया, भयंकर ठंडी अंग्रेजी शराब की दुकान के जल में डूबी हुई। ठेका ठंडा नहीं है, विदेशी ठंडा है। लिखते प्रचार विचार के लिए। हमने कहा तुम घटिया क्वालिटी का नशा करते हो। नशा ही करना है तो एक बात सुनो, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। एक शेर बोल रहा हूं, जोर से बोलो। अरे इसको हटाओ, कुछ और लाओ इसकी जगह। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। हाँ वो जरूर करना। वो जो लोग करते ना बाबा बाबा, उसकी जगह तुम राधे राधे बोलना, ठीक? तो मैं एक शेर बोल रहा हूं, बोलूं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। आपने नहीं बोला, सुनोगी तो आप भी, तो जब सुनोगी तो बोलो भी। और तुम लोग कहाँ गोदाम में बैठ के कुछ बोलो? बोलो जोर से, गोदाम ही है वो एक। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। ये भी स्वर में बोलना है, राधे 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 राधे, ऐसे स्वर में बोलना। बेसुरा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्वर में बोलो, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। 2 बार आएगा पापियो। सारा लय खराब कर रहे हो तुम, इसका आना ही नहीं दे रहे हो कुछ। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। लड़ने के लिए उनके सामने आया। अब लय बनी कि नहीं? बन गई ना बेटा। इसीलिए कहते हैं कथा में जाके बैठा करो, कुछ जरूर सीखोगे। वाह वाह खत्म, राधे राधे हो गई कि नहीं हो गई? अब दो सुनो,
जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। जैसे इंद्र ने अपनी वज्र से पर्वतों एक बार के पंख कृष्ण काट डाले जाम थे। पी के तो देख। अब मत बोलना बीच में, अब पूरा बोलूंगा मैं, ठीक है, तब आनंद आएगा। लास्ट में बोलना फिर। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार कृष्ण जाम पी के तो देख, जिंदगी भर के लिए तुझ पे चढ़ जाएगी, जिंदगी भर के लिए तुझ। वैसे ही वह भगवान ने अपनी जोर से बोलना पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए तुझ पे, और हर गम अभी का नहीं, इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्म के हर गम को मिटाने का काम ये राधा नाम कर देगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। तो पहला काम, अपने आप को नशे से दूर रखें, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, अपने आप को जुए से दूर रखें और बच्चों को भी जुए से दूर रखें। तीसरी ये भी बात अहम है, इसे भी आप नोट कर लो, किसी का भी अधिकार छीनना नहीं है। फिर भी प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति और की वो अधिकार किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। इनको हटा के मुझे मंदिर का प्रधान बनना है, ये भी अधिकार है। कंपनियों में हम जो काम करते हैं, हम उसके लायक नहीं है, पर फिर भी चाहते हैं कि मैनेजर हम ही बन जाएं। लायक हैं तो आप बॉस बनो। अगर आप एबल हैं, आप उस लायक हैं, तो आप ये इच्छा करिए कि मैं बॉस बनूं। लेकिन अगर लायक नहीं है तो अनधिकार की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, ये भी चोरी है। तो तीन चीजें आज आप नोट कर लीजिए। पहला, नो नशा, दूसरा नो जुआ, तीसरा नो जबरदस्ती। अवतार ग्रहण किसी किया। के अधिकार पर हमारा कोई अधिकार हम, ये तीन चीजें आज पहले सत्संग में, पहले क्षण में आप श्रवण कर लें, लर्न कर लें और अपने घर को मजबूत कर लें। इससे घर मजबूत होता है और बहुत तगड़ा मजबूत होता है। ठीक है। ध्रुव जी महाराज को भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की बात मानी और उनकी माँ ने उन्हें सच्चा मार्ग और अच्छा मार्ग दिखाया। आजकल की माएं हमारे बच्चों को क्या मार्ग दिखा रही हैं? बेटा कुछ बन जा, बेटा क्या बन जा, बोले कुछ तो बन जा, बोले क्या बन जा, बोले पैसे कमाने की मशीन बन जा, या तो डॉक्टर बन जा, या इंजीनियर बन जा, या सीए बन जा, या कुछ ऐसा बन जा कि डॉलर घर में आते रहे। हाँ या नो? ईमानदारी से बोलो। कभी कोई माँ ये क्यों नहीं कहती, पिता ये क्यों नहीं कहता, बेटा जो कमाना धमाना हो वो कमाते धमाते रहना, पर पहले तू ध्रुव बन जा, नरसी बन जा, प्रहलाद बन जा, बलि बन जा, हरिश्चंद्र बन जा, और भी बहुत अच्छे अच्छे भक्तों के नाम है। बेटियां हैं तो सावित्री बन जा, सीता बन जा, मीराबाई बन जा, ब्रज की गोपी बन जा। कभी सिखाया है? मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूं कि वो कमाना आना चाहिए उसको। वो डॉक्टर बने लेकिन उसके माथे पे तिलक हो, वो सीए बने लेकिन उसके गले में तुलसी हो, वो हाईएस्ट गूगल का वो सीईओ बन जाए, मेटा का सीईओ अभी भी भारत का ही है, कोई और है? गूगल का सीईओ भारतीय है ना, और उसके माथे पे तिलक तो नहीं होगा, कंठी तो नहीं होगी, कलावा तो नहीं होगा, है भारतीय, ये सब नहीं होगा। अब ये इसको छोड़ के अगर हमें कोई पोस्ट मिलता हो तो हमें उसे दुत्कार देना चाहिए, और अपने संस्कारों के साथ कोई पोस्ट मिलता हो तो उसे प्यार से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये शिक्षा अभी हमें, अभी मत बजाओ, इसके बाद बजाना। गजब की बात याद आ गई। ऑस्ट्रेलिया में घटना घटी अभी रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया में एक रिसेंटली घटना घटी है। वहां एक क्लब में फुटबॉल का मैच हो रहा था और उसमें एक भारतीय बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, उसने गले में तुलसी बांधी हुई थी। तो फुटबॉल की टीम के मैनेजर ने कहा कि तुम इसे उतार दो तब तुम गेम खेलोगे। उस बच्चे ने कहा कि मैं गेम तो छोड़ सकता हूं पर तुलसी को अपने गले से हटा दूं ये मैं होने नहीं दूंगा।
और उस बच्चे ने गेम छोड़ दिया, तुलसी नहीं उतारी। मैं धन्यवाद उस बच्चे को दूंगा ही, साथ में उस माँ को दूंगा जिसने ऐसी परवरिश अपने बच्चे की है। धन्य है वो माँ। अगर वो माँ मिल जाए तो मैं उसको यहीं से प्रणाम कर दूं, या मिले तो सामने से प्रणाम, सर झुका के, कि उसने अपने बच्चे को ऐसे पाला। चीन अंग्रेजी को महत्व नहीं देता। क्यों नहीं देता? बोले मैं बड़ा बाजार हूं, जिसे काम करना है मेरी भाषा में आके काम करो। और हम भारतीयों की क्या दशा है? अरे अंग्रेजी छोड़ो, चीन में गए तो चाइनीज बोलेंगे, अमेरिका में आएंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, मैक्सिको में चले जाएं तो 9 बहनों के साथ स्पेनिश बोलेंगे। हाँ देखो, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। और रूस चले जाएं तो रशियन बोल देंगे। और ये जो और कंट्रियां दूसरी उधर जहां आजकल आग लगी पड़ी है, यही देवता ने भेजी है वहां। हाँ वही, वहां चले जाएंगे ना तो वहीं की बोल हाशा फैशन है। जापान चले जाओ तो मची में चिंग पिंग बोल बाल के खत्म। हम लोग हर चीज में अपने आप को ढाल लेंगे, लेकिन अपने संस्कार को जहां मन करेगा वहां छोड़ देंगे। ये हमारे लिए सभ्यता नहीं है और अच्छी बात नहीं है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए मोस्टली 90% लोगों के माथे पे तिलक है, पर इस बात का दुख भी है कि ये तिलक आपके घर से नहीं लग के आता है। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का एक्सेप्ट मैं इसको करता हूं कि आपने यहां भी आके तिलक, कई लोग तो ऐसे कहे डोंट डू दिस, लेकिन आपने मोस्टली तिलक लगाया। हमने तो कई शहरों में कथा की है और उस कथा में हमने एक ही बात कही है, नो तिलक नो एंट्री। आप देख लेना, इंटरनेट पे पढ़ी हो, उपदेश किया। कथा में कह दिया नो तिलक, जिन्हें कथा सुनी है तिलक लगा के आओ। यहाँ नहीं कह सकते इस बात को, यहाँ पता चला अकेला मैं बैठा रहूंगा। इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल। नो तिलक नो एंट्री। बोले ठीक है महाराज, अगली बार ही देखेंगे। लेकिन ये प्राउड वाली बात है कि हम तिलक लगाएं। अच्छा, मेरे राम जी तिलक लगाते हैं कि नहीं? मेरे कृष्ण जी तिलक लगाते हैं कि नहीं? देवी मैया को तिलक है कि नहीं? बोलो। हनुमान जी तिलक लगाते हैं कि नहीं? फिर तुम कौन से देवता के पुजारी हो जो तुम तिलक नहीं लगाओगे भाई? हो कौन तुम? जो यहाँ बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे ही हो, मतलब जो सुन रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं। मैं तो उनको बोल रहा हूं जो दूर बैठ के सुन रहे हैं और तिलक भी नहीं लगाते, पापी कहीं के। राधे राधे बोलना पड़ेगा। रिस्पेक्ट योर कल्चर, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल माय डियर। डोंट ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट योर कल्चर। हमारे मुसलमान भाई सबसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिश्चियन भाई इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो अपने कल्चर की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। और हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में कोई 2 पैसे का नहीं पूछता। उसके पीछे एकमात्र रीजन है, क्योंकि हम जब अपने ही कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट क्या करेंगे? हम लोगों के संदर्भ में तो कहा जाता है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, नाले पे गए तो नाले के दास, बाकी का पूरा जीवन कर लिया बकवास सियावर रामचंद्र की। Am I right or wrong? वो नहीं करना, वो नहीं करना। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करो, लेकिन कल्चर प्राप्त हो गई। और गजब की बात है, यहाँ मना नहीं करते लोग। यहाँ मंदिर में बैठो, कथा करो, कीर्तन करो, भजन करो, कोई मनाही नहीं। यहाँ कोई नहीं कहता कि तुम जॉब करते हो तो तुम्हें रात में क्लब में जाना ही पड़ेगा, डिस्को में नाचना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ जी कि ना जी? तो अपनी इस चीजों का खुद भी आप लोग तो खैर करते हो, मैं तो अपनी वाणी पवित्र कर, आप लोग तो साधु हो सब। हाँ सच्ची में, मैं तो अपनी वाणी को, क्योंकि मुझे टाइम भी तो पूरा करना है, आपके लिए तो कह ही नहीं रहा हूँ। आप लोग तो सब मतलब, पर एक बात बताऊं, अच्छी लगती मुझे, कई चीजें भारत से ज्यादा अच्छी करते हो आप लोग। पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, और सीरियसली मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात। कई चीजें हमारे भारत में, यहाँ पर इतनी माताएं बहन बैठी हैं, एक भी जींस पहन के नहीं बैठी अभी कथा में।
काम पे जाते होंगे, ऑब्वियसली यहाँ का ड्रेस अप है, ड्रेस उन पर कोड है, इट्स प्रसन्न ओके। होकर भगवान एक ने भी माता बहन मुझे यहाँ जींस विंस में नहीं दिखाई पड़ रही। हमारे भारत में जब कथा होती है तो वहां सारी ड्रेसेस अलाउ है, सब, और मोस्टली यंगस्टर्स तो वही पहन के आते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ ड्रेस, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमें अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, वो ड्रेस के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से। जैसे मंदिर जाएं तो अपनी ड्रेस कोड पहन के जाओ, किसी के विवाह में जाओ तो वहां पे जरूरी थोड़ी है कि तुम आपको अलग ही भारतीय कल्चर के परिधान पहन के जाओ। कहीं मंदिर में, पूजा में, कथा में, आपके घर में पूजा है तो इन जगह पे आपको भारतीय परिधान को ही प्रमोट करना जो आप यहाँ पे करते हैं। और इसके लिए मैं सीरियसली, मैं अकेला हूँ, मेरी ताली कहीं बजेंगी नहीं, इतनी ज्यादा पड़ेगी नहीं, तो आप ही बजाओ। आप ही ताली बजा लो एक बार जोर से। इसी अवतार लेने ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हुई दो कारणों से। कौन कौन चाहता है भगवत प्राप्ति हो? इसी से अवतार लेने पर सब चाहते हैं। अच्छा, इंजीनियर बनना चाहते थे तो कितनी साल पढ़े? अरे वो एक से लगाओ ना, एजी केजी से लगाओ ना, 4 साल पढ़े, पूरा लगाओ। टोटल कितने साल पढ़े आप? 16 साल के बाद डिग्री मिली। 16 साल के बाद डिग्री मिली और तब जाके इस लायक बने कि हाँ अब तुमको जॉब मिल सकती। हमें क्या करना है? बोले भगवत प्राप्ति। और 20 मिनट भी ठाकुर जी के आगे बैठते, उनके चरण कमलों के पराग से 16 साल के आवर्स लगा लेना। कितने आवर्स तुमने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पाने के लिए लगाया है? आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, वो भी होना चाहिए, इट्स ए कंपल्सरी। जीवन में जीने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसको भी तुम्हें उसी जुनून के साथ आगे बढ़ाना होगा जिस जुनून के साथ आपने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरेट की है। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए जिस जुनून से आप काम करते हो, वही जुनून भगवत प्राप्ति के लिए जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम भगवान से मिलने के अधिकारी हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। राजा यदु और ध्रुव जी महाराज की ये कथा हम सभी को सुख प्रदान करती है। उन्हीं के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। पंचम स्कंद में और चतुर्थ स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं, लेकिन क्योंकि प्रसंग को आगे बढ़ाना है, पर 2 कथाएं हमें जरूर सुनानी है आपको। उन 2 कथाओं को सुनाने का जो उद्देश्य है वो बहुत सुंदर है। अभी आपने हाथ उठाया भगवत प्राप्ति के लिए, उठाया, और भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों कथाएं आपके लिए सहारा बन सकती हैं। इसमें हो सकता है आपको हंसी नहीं आएगी, इसमें हो सकता है आपका मन भी थोड़ा भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आपके लिए अविलंब बनेगा। क्या बनेगा? सहारा बनेगा। जैसे भरत जी के लिए भगवान श्री राम की चरण पादुका सहारा बन गई थी, वैसे ये 2 कथाएं अगर आप समझेंगे तो ये 2 कथाएं आपका सहारा बन सकती हैं भक्ति पथ में। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको ये करना है कि मोबाइल यूज नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है? बोले चर्चा नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना है? थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देके इस कथा को सुनना पड़ेगा आपको। जब एक्स्ट्रा ध्यान देके सुनेंगे तभी ये कथा आपकी समझ में आएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत सुंदर कथा है। पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। विविध लोकों को रचने की इच्छा। एक अभिज्ञात, 2 मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। तो पुरंजन अभिज्ञात के साथ भ्रमण कर रहा था, तो अचानक से पुरंजन ने कहा कि भाई मैं अकेला घूमना चाहता हूं, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। यहाँ सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में घर है, सबके घर गाड़ी है, सबके पास टीवी है, सबके पास में फ्रिज है, और सबके पास में ये है, सबके पास में वो है, और सबके पास में महीने के लास्ट में मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर
पूरे महीने भर देखना होता है, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे। चलो छोड़ो, मुझे क्या मतलब, मैं 3 दिन और हूं, फिर चला जाऊंगा, तुम अपना मैटर संभाल के रखना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो सेटल हो सके। तो एक जगह पर गया, उसे 9 द्वार की नगरी मिली, और उस 9 द्वार की नगरी में उसने प्रवेश किया। अब देखो, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा तो पूरी कथा नहीं समझ में आएगी फिर, इसीलिए मैंने कहा एक्स्ट्रा आपका एफर्ट्स लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञान की कथा है ये। तो वो एक जगह पर गया, उसे वहां 9 द्वार की नगरी मिली, और वो नगरी बहुत सुंदर थी। वहां 5 फन वाला सर्प उस नगर की देखभाल कर रहा था। उस नगर में कोई राजा नहीं था, उस नगर की स्वामिनी थी। उस नगर में उसने प्रवेश किया, और जब उस नगर में उसने प्रवेश किया तो वहां 10 सैनिक थे, एक सेनापति था, और उस पूरी नगरी की जो स्वामिनी थी वो एक देवी थी। और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, पुरंजन उसे देखते ही अट्रैक्ट हो गया। सनत कुमार। पुरंजन ने कहा, मे आई नो योर नेम प्लीज। उस स्त्री ने कहा, आई डोंट हैव एनी नेम, के रूप में मेरा कोई नाम ही नहीं है। हु आर यू? बोले, माई नेम इज पुरंजन, बट इफ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टू से समथिंग। बोले, व्हाट? बोले, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई एम वेरी इम्प्रेस। वो बोली, आई एम इम्प्रेस टू। इस अवतार में लुकिंग वेरी प्रलय के कारण। अच्छा, आर यू मैरिड? बोले, नो नो नो, आई एम सिंगल। एंड यू? बोले, आई एम टू। हाँ भैया, सही है, यही कथा है। बोले, दोनों शादी कर लेते हैं। कर ली दोनों ने शादी, और बोले, हमारा नाम पुरंजन है, तुम्हारा नाम पुरंजनी है। पहले कल शादी के हो गई। भूले हुए दोनों एक साथ रहने लगे। अब पुरंजन उसको चलाने लगा, पुरंजनी के इशारे पे। और आप लोगों की भी यही हालत थी पहले, जब नई नई शादी हुई थी, तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। शुरुआत में पुरुष वही करता है जो देवी के। घर में 3 आवाजें आती हैं, 3 दशा होती हैं घर में, 3 दशा होती हैं। शादी की शुरुआत में, शादी के मध्य में, और शादी के थोड़े से दिन बाद। 3 ही आवाजें, बहुत स्थिति होती है, 3 दशा। पहली दशा में क्या होता है, जब शुरुआत में नई नई शादी होती है, तब पतिदेव बोलते हैं और देवी जी सुनती हैं। अरे मुझे ऑफिस जाना है, रोटी बन गई क्या? बोले जी। बोले जी, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, चाबी कहाँ है? बोले जी। जिससे उन लोगों ने तत्काल बोले, मेरे वो बटन लगा दीजिए मेरे कोट। जी। जी, कोट में बटन लगा दिया। जी। बोले, ब्रेकफास्ट गाड़ी में रख दो। अब नहीं लेता ड्राइव थ्रू से, नई नई शादी हो तब ड्राइव थ्रू से नहीं लेता, देवी सब तैयार रखती है। ये तुम्हारा बर्गर, ये तुम्हारी सैंडविच, और ये तुम्हारा वो क्या, वॉट एवर। क्या बरीनो? बरीनो क्या होता है? बरीतो, वो क्या होता है? आई डोंट नो, बट डू यू मेक फॉर मी? डू यू नो हाउ टू मेक? अब बेचारी को आता नहीं, छुट्टी अभी। हाँ चलो, कोई नहीं, बरीतो होता होगा कोई, बरीतो। सो आई डोंट नो है। अच्छा, जी बात नहीं बतानी, नहीं तो भारत में तुम्हारी असलियत पहुंच जाएगी कि तुम ये कर रहे हो यहाँ से भी। छुपा लेता हूं तुम्हारी इज्जत। हाँ, तो शुरुआत में पति देव कहते हैं और पत्नी ओनली 2 years। आफ्टर 2 years
नर नारायण के फिर रूप में पत्नी प्रकट बोलती हुए। है, पति सुनता है। वो बच्चा 2-3 इयर्स, बच्चे की फीस जानी, बच्चे का कपड़ा आना है, घर में सामान खत्म हो गया, ये रहे, घर की EMI रह गई, बड़ा घर था ये, अब देखो छोटे घर से बड़े घर में आ गए, गाड़ी ये हो गया, घर में ये हो गया, ये इसका पैसा, और पैसा आएगा 1 तारीख को ही। उसे देवी सुना रही हैं, उनकी तपस्या का है? 9 तारीख से ही बोल रही हैं, 2 से ही। चलो ये अपना अपना एक्सपीरियंस है बेटा, कोई नहीं, हिम्मत दो, भगवान तुम्हें हिम्मत दे और आगे बढ़ो। तो हाँ, अच्छा, तुम प्रभाव उन्हीं के जैसा है। शुक्र है कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। हाँ, तो ये फिर पत्नी बोलती, पहले पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है, और फिर आफ्टर 2-3 इयर्स इंद्र के भेजी पत्नी हुई बोलती है, पति सुनते हैं, और आफ्टर 5 इयर्स ये दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। काम की सेना और जहां अप्सराएं- पड़ोसी ना हो, क्योंकि आप लोगों के घर भी तो अजीब अजीब जगह पे हैं, तुम के तो अकेले ही, एक तरफ बाइट, एक तरफ फलाना ढिमका, और बीच में तुम, तो पड़ोसी भी क्यों सुनेंगे? तो फिर हम जैसे जब आ जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है कि महाराज ये हालत है, और हम सुन के खुश भी होते उनके हैं सामने कि चलो जाते कोई ही- तो ऐसा है जो आपकी सुनेगा, आगे कहेगा नहीं किसी से, है ना? तो अपनी स्थिति किसी को सुनानी, और सुनाओ तो 2 ही जगह, गुरु और गोविंद, तीसरा नहीं। तुलसी पर अपना घर जाए के स्वभाव दुख खो नहीं बैठी। कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई। अगर अपनी इज्जत उतरवानी हो तो किसी के भी आगे अपना दुखड़ा रोना, और अगर अपनी इज्जत बचा के रखनी हो तो सबके सामने सिर्फ स्माइल रखो। हैं। कैसे बोले हैं? वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप दिल में गम, होठों पे हंसी रखते हैं। अच्छा, वो वाला, अच्छा, मैं ही भूल गया कि मैंने कुछ सिखाया तुम्हें। दिल में गम, होठों पे हंसी रखते हैं, तुम क्या जानो हम कितने गम छुपाए रखते हैं। हाँ, भगवान की क्या तपस्या बात है, में अलग ही विघ्न आनंद है नहीं इसका। डाल सकी। मेरे जाने के बाद भी रखना। तो अब स्थिति क्या हो गई? पुरंजन वही करता है जो पुरंजनी कहती है। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी सोवे तो वो सोवे, पुरंजनी उठे उससे पहले वो उठ जाए। मीन्स टोटली पुरंजनी के प्रति वो आकर्षित हो गया, और उस सुख को भोगते भोगते कब उसका वो समय आ गया उसे पता नहीं चला। अचानक से चंडवेग ने नारद, उसके ऊपर शंकर आदि आक्रमण कर महानुभाव। लिया, और जब चंडवेग ने उसके ऊपर आक्रमण किया, चंडवेग ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया तो वो तो अलग ही धुन में था, अलग ही धुन में था, तो उसे पता भी नहीं चला, अचानक से आक्रमण कर दिया। वो पंचफन वाला जो सर्प था, बहुत दिनों तक, बहुत देर तक ट्राई करता रहा, रोष भरी। करता रहा, लड़ता रहा, लेकिन वो भी हार मान गया। और जो उसके 10 सैनिक थे वो भी पस्त हो गए। दृष्टि से कामदेव सेनापति को वीरण जला छोड़ के देते हैं। भाग गया। मरते समय उस पुरंजन के मन में न तो राज्य की कल्पना थी, न इस किसी और की स्थिति थी। पुरंजन सिर्फ पुरंजनी के बारे में सोच रहा था कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरे परंतु अपने आप बात। को जलाने वाले ध्यान से सुनना। असहाय क्रोध को ये कथा भोग को बढ़ाने वाली नहीं है, ये कथा भोग के प्रति आपके वैराग्य को जगाने वाली है। और पुरंजन की जगह अपने आप को रखना, लास्ट में हम बताएंगे। पुरंजन की जगह अपने आप को रखना। पुरंजन जब प्राण छोड़ रहा था, निकल रहे थे पुरंजन के प्राण, तो पुरंजन के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मेरे बाद मेरी पत्नी का, वे नहीं जला पाते। और जानते हो क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं जब शरीर प्राण छोड़े और जिसमें हमारी
बुद्धि अटकी हो, सोच वहीं अटकी हो, क्रोध जहां हमारी नर स्थिति नारायण अटकी के हो, निर्मल हृदय हमें उसी के अनुसार अगला जन्म लेना पड़ता है। अंतमति, अंतमति सो गति। आपकी अंतिम समय जैसी मति होगी, आपके अगले जन्म में वैसी गति होगी। अब पुरंजन की मति किसमें है? जोर से बोलो। में पुरंजनी प्रवेश में। करने तो पुरंजन मर के अगले जन्म में स्त्री बना। करने के पहले ही क्या बना? और पुरंजन मर के जब स्त्री बना तो उसका विवाह एक राजा से हुआ। राजा के प्राण डर निकल के गए। मारे कांप जाता है। और उस समय ये स्थिति थी कि जब पतिव्रता स्त्री जो होती थी, पति के जाते ही उसके संग में वो क्या होती थी? सती। हाँ, समझ गया। तो पति क्या सब चिता पे है और वो उसकी जो पत्नी है वो चिता पे पति के साथ उनके सती हिस्से होने में काम का जा रही प्रवेश है। उसी समय वो अविज्ञात मित्र जिसने मना किया था उसको कि मत जाओ, तो उसने देखा ये क्या कर रहा है। उसने कहा हेलो फ्रेंड्स। काम का तो चिता पे बैठी हुई उस स्त्री ने कहा हाउ डियर टू से दिस, प्रवेश आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम पवित्र एंड पतिव्रता सती वो सावित्री, ही मेरा कैसे कोई सकता मित्र है? नहीं, मेरा पति ही मेरा मित्र है, मेरा पति ही मेरा स्वामी है, मेरा पति ही मेरा सर्वस्व है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना मित्र कहने की? अपने पिता राजा उत्तानपाद अरे, कौन के सी बात पास कर रहे हो बैठे तुम? हुए तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? अरे हम और तुम सिर्फ एक जन्म की बात, क्या स्त्री पुरुष में लगा अटके हुए हो? हम और तुम एक जन्म की बात नहीं कर रहे, हम जन्म जन्मांतर के मित्र हैं। अब उन्होंने बात, तुम ही तो कुछ दिन पहले हमसे कह के आए थे कि हम थोड़ा भ्रमण करके आते हैं और तुम यहाँ चले आए, यहाँ क्या सतीवती होने लग गए? तुम इतना दुखी हो गए, परेशान हो रहे हो? लीव इट, 5 वर्ष चलो के मेरे बाद साथ ध्रुव को आनंद करेंगे। अब उसे याद आया, करे मैं किस चक्कर में पड़ गया, और तब उसके संग गया और वो हैप्पी हो गया। अब वो पुरंजन कौन है? वो पुरंजन है जीव। आप ध्यान उनकी से सुनना, सौतेली एकदम माता ऐसे हो जाओ, 5 सुरुचि मिनट, ने 5 नहीं 2 मिनट ओनली, ऐसे। वो पुरंजन कौन है? वो पुरंजन है हम, वो जीव ही पुरंजन है। गया कहां? बोले 9 द्वारे की नगरी में। 9 द्वारे की नगरी क्या है? बोले ये शरीर, अपने द्वार गिनो कितने हैं? पूरे शरीर में 9 द्वारे हैं। तो वो सुंदर स्त्री कौन है? बोले बुद्धि। वचन बाणों को भेद दिया था। जब व्यक्ति वयस्क होता है तो सबसे पहले बुद्धि से विवाह कर लेता है, और वो जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे मनुष्य करता है। 10 सैनिक कौन है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 सैनिक है। सेनापति कौन है? बोले मन। मन कौन है? सेनापति है? वो जो 5 फन वाला सर्प है वही उसका सेनापति है, वही उसकी देखभाल कर रहा है। इतनी छोटी राधे राधे अवस्था बोलना होने पर पड़ेगा। भी वे और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। इन्हीं के चक्कर में हम और आप पड़े हुए। हम ही वो पुरंजन है और अविज्ञात नाम का मित्र ही कृष्ण है। उस वो कृष्ण कहता है मामेकम शरणम ब्रज, तुम मेरे हो जाओ। इफ यू वांट टू हैप्पीनेस इन योर लाइफ हियर इन देयर, जस्ट कम टू मी एंड मेक एनी रिलेशनशिप तपस्या विद मी, करने के लिए आई विल मेक यू हैप्पी। सही है? तुम लोगों ने जितने भी रिश्ते बनाए ईमानदारी से आज तक बताओ, सुखी हो? दिल पे हाथ रखो। वन में चले गए। जितने भी रिश्ते तुम्हारी लाइफ में हैं, सुखी हो? दुख तो ना है?
अपनी शकल देखो, फोटो खींचो यार, एक फोटो खींच लो आप अपना इस समय प्रेजेंट में। प्रार्थना से प्रसन्न होकर जिनके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं उस पर भी डाउट है कि ये कैसे रखेगा या कैसे रख रहा है, मुझे मेरा है कि नहीं, मेरी है कि नहीं। और आजकल तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, ये पता नहीं है कि जिनके साथ घूमने जा रहे हैं कहां से धक्का मार दे। भगवान प्रकट हुए और जरूरी नहीं देवी धक्का मारे, देवता भी मार सकता है। तो मेरा जितने भी कपल्स हैं हाथ जोड़ के निवेदन है, खाई बाई जगह पे घूमने मत जाना भैया। ऐसी जगह पे घूमो जहां को धक्का बक्का मार दे तो हाथ पांव टूट के काम चल जाए। सियावर रामचंद्र का प्रोग्राम बुना हो वैसे, समझ गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज इस समाज में बिलीव किस पे करोगे? मैं आप असल ये अच्छी बात है, ये घटना तो समाज में हुई। आप ईमानदारी से बताओ, हु इज बिलीवेबल? क्या आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं? अगर नष्ट करना चाहते हैं तो संसार में बिलीव करो, और अगर आप मेरे अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहते तो माय डियर मेरे कन्हैया पर 100% बिलीव करो, ही विल मेक यू हैप्पी। हम एक पंक्ति गाएंगे जरूर, सारा जमाना बदनाम करे प्रदक्षिणा करते हुए। बहुत अच्छा है, ये पंक्ति आप सबको गानी चाहिए। हम ये नहीं करें संसार छोड़ के बाबा जी हो जाओ, बाबा जी नहीं होना, रहो इसी में। यही माता बहन अपना सिंगार बिंगार बढ़िया से करके रहो, कोई टेंशन नहीं। और दो चीजें एक्स्ट्रा खरीद लाओ, कह देना है हाँ मैं कह रहा हूं मेरे कहने से खरीद लाओ। दो चीजें एक्स्ट्रा जो आपको अच्छी लगती हो, वो दो चीजें एक्स्ट्रा लाओ और खूब लगाओ। लेकिन इसके लिए लगाएं जैसे गोपियां श्रृंगार करती हैं कृष्ण के लिए, वैसे तुम भी श्रृंगार करो मेरे कन्हैया के लिए। दुनिया देखे तो देखने दो, पर मैं तो सज रही हूं तेरे लिए, ऐसा भाव मन में।